नमस्कार, टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राम सकल यादव। आइए दिखाते हैं आपको आज की छोटी बड़ी खबरें। आजमगढ़ जिला मुख्यालय स्थित सिधारी थाना क्षेत्र के लेमन रेडियो के स्टेशन हेड शिवम चतुर्वेदी के साथ मारपीट और धमकी का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़ित की ओर से थानाध्यक्ष सिधारी को दी गई तहरीर के अनुसार शिवम चतुर्वेदी शुक्रवार की शाम अपने मित्र की शादी में नई XUV 700 कार से शामिल हुए थे। शादी के कार्यों में व्यस्त रहने के दौरान अचानक तेज आवाज सुनाई दी। बाहर निकल कर देखा तो आयुष सिंह नामक एक युवक उन पर शराब के नशे में गाड़ी का शीशा तोड़ने का आरोप लगाया है। शिवम चतुर्वेदी का कहना है कि जब उन्होंने शांतिपूर्वक कारण पूछना चाहा तो आरोपी ने गाली गलौज शुरू कर दी। हालात बिगड़ते देख उन्होंने 112 नंबर पर पुलिस को सूचना दी। आरोप है कि इसके बाद आयुष सिंह अपने 3 साथियों के साथ UP 32 NB 9254 नंबर की गाड़ी से धमकाते हुए मौके से चला गया। थोड़ी देर बाद आरोपी का फोन आया, तब भी उसने गाली दी और धमकी दी, शादी से गाड़ी लेकर निकल जाओ नहीं तो आकर जान से मार देंगे और तुम्हारी नई गाड़ी जला देंगे। स्टेशन हेड ने बताया कि उनकी कार सिर्फ 3 दिन पुरानी है और आरोपी की धमकियों से वे भयभीत हैं। उन्होंने थाना अध्यक्ष से आरोपी आयुष सिंह निवासी एलवल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है ताकि भविष्य में उनके जान माल को कोई खतरा न रहे। तहरीर के आधार पर सिधारी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। मेरा नाम शिवम चतुर्वेदी है। मैं आपके आजमगढ़ शहर के हाफ लेमन रेडियो का स्टेशन हेड। अच्छा, आपने एक मुकदमा सिधारी थाना क्षेत्र में दर्ज कराया है। क्या मामला है उसमें? जी, उस दिन 4 दिसंबर की रात थी। मैं मेरे दोस्त की शादी है वरुण वर्मा, उसकी शादी में मेरी गाड़ी क्योंकि नई गाड़ी थी तो दूल्हे में सच की गई हुई थी और गाड़ी जैसे सच होता है कि मैरिज लॉन के गेट के बाहर खड़ी हो जाती है। आगे अंदर कार्यक्रम चल रहे होते तो जगह नहीं होती है। उसी शादी के बीच में क्योंकि कब झगड़ा स्टार्ट हुआ, क्या हुआ, वो मुझे पूरी जानकारी नहीं है। अभी तक पूरी जानकारी नहीं हो पाई। कहाँ से बारात गई थी और कहाँ जाना? ये बारात गई थी ये गणेश मंदिर के आगे जगह पड़ती है, बंधे के नीचे का है। मुझे एग्जैक्टली उस जगह का नाम नहीं याद आ रहा है। मेरे मित्र का घर है, वहीं से बारात गई थी और ये बारात गई थी VKS मैरिज लॉन सिधारी थाने के पास में, ये 100 मीटर होगा, उसी वहाँ पे गई हुई थी। तो जनरली मैं जैसे दोस्त की शादी थी तो एक जिम्मेदार होने की वजह से घर से सामान लाना, ले जाना, महिलाओं को छोड़ना, फिर वहाँ से पिक करना। कौन सी गाड़ी आपकी है? XUV 700। कब आपने लिया था? मेरे ख्याल से पिछले शुक्रवार को। अच्छा, तो क्या घटनाक्रम हुआ? घटनाक्रम जैसे स्टार्ट कहाँ से हुआ मुझे उसकी कोई जानकारी नहीं है क्योंकि मैं शादी के दूसरे कामों में काफ़ी ज़्यादा बिजी था। क्योंकि मैं जस्ट जब ये घटना हुई उसके 10 मिनट पहले ही वापस से पहुंचा था मैरिज लॉन, कुछ काम से घर गया हुआ था, अपने मित्र के घर किसी को छोड़ने गया था। वापस आया तो मैंने इन 2-4 लोगों को बाहर बहस करते हुए देखा था, बस इतना ही था। मैंने देखा तो उनको, फिर मैं अंदर चला गया खाने के बारे में चेक करने, कौन खाया कौन नहीं। वापस से फिर मुझे याद आया बाहर 2-4 लड़के हैं जिन्होंने शायद खाना ना खाया हो, तो मैं उन्हें खाना खाने के लिए बुलाने बाहर जा ही रहा था। मैं उनके पास तक पहुंचा भी नहीं था, दूर ही पहुंचा, तो मुझे लगता कि 8-10 कदम बचा होगा। तभी जैसे शीशा टूटने की जैसे आवाज आई तो मैं बस बढ़ के देखना चाहा कि हुआ क्या है। पास जाके देखा तो आयुष सिंह हाथ में ईंट लिए खड़े हुए थे। गाड़ी मेरी टूट चुकी थी, वो कंटिन्यू गाड़ी पे मारे जा रहे थे। क्या ड्रिंक किए हुए थे क्या? हाँ, वो काफी नशे में थे। हालांकि अब नशा इतना हो चुका था, उन्होंने अपने कपड़े वपड़े खुद ही फाड़ के अब 2-4 लोगों को गाली भी दे रहे थे। हालांकि गालियां मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ। तो जब कोई अकेले थे वो? नहीं, उनके साथ 2-4 लोग और थे, कुछ उनके साथ थे, कुछ उनको रोक रहे थे। वो जो एक मित्र मंडली होती है एक साथ आने वाली, वही थी। 2-4 लोग उसमें गुस्से में थे। कहाँ के रहने वाले हैं ये? आयुष सिंह घर का एग्जैक्ट पता मुझे नहीं है, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है वो संजीवनी स्कूल के आगे एक आइसक्रीम फैक्ट्री, उसी के पास एक गली में उसका घर है। कौन सी गली मुझे एग्जैक्टली याद नहीं। एलवल, हाँ एलवल के। क्या आपसे कोई रंजिश या? नहीं, कुछ भी नहीं। बल्कि जब हुआ है उसके आधे पौन घंटे पहले जब ये लोग आए हैं बारात में, मैं मिला हूँ, हमारी अच्छी बात हुई है। बल्कि जब वो शीशा फोड़ा है, लोग उसे समझा रहे थे तो मैंने उससे प्यार से पूछा भी, आयुष भाई तुम्हारा झगड़ा किससे चल रहा था? तो 2-4 लोगों का नाम लेके गाली दे रहे थे। तो मैंने उससे पूछा उस चीज में तुमने मेरी गाड़ी क्यों तोड़ दी, मेरे से क्या दुश्मनी थी? तो लगे वो गालियां देने। हालांकि जो मेरा दोस्त दूल्हा था उसको भी गालियां दे रहे थे। तो अब क्योंकि मैं ऐसे परिवार से आता हूँ ना जहाँ ना गाली दी जाती है ना सुनी जाती है, तो मैं उन चीज को अवॉइड करके वहां से हट गया। मैं हट के दूर जाके खड़ा हो गया, लोगों से निवेदन करने लगा कि इसको घर भेज दीजिए, ज्यादा नशे में है अभी, फिर किसी ना किसी और को अब हाथ में पत्थर लिए हुए किसी को मार दे, किसी दूसरी गाड़ी को मार दे। तो इसको घर भेजने का प्रयास किया तो फिर वहां से वो मुझे गाली देने लगा कि ज्यादा ज्ञान दोगे तो ये वो दुनिया भर का। फिर वहां से एक सफेद अर्टिगा थी जिसका नंबर मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने नोट किया था, प्राथमिकी में नंबर मैंने दिया हुआ था 9254 ऐसे करके नंबर है। फिर जब ज्यादा अब कोई मेरे मुंह पे मुझे माँ बहन की गाली देगा तो बर्दाश्त हुआ नहीं। मैंने 112 पे कॉल करके सूचना दी
पुलिस मौके पे पहुंची। अब जैसे ही पुलिस मौके पे पहुंची उसका फोन दोबारा मेरे फोन पे आता है, मेरा नंबर उसके पास रहा होगा। बस मुझसे फोन करके किसी का पता पूछा है, तो मैंने बस इतना जवाब दिया, भाई मुझे जानकारी नहीं है। और दोबारा से मैंने ये पूछा, आयुष भाई मेरे से क्या दुश्मनी थी, तुमने मेरी गाड़ी क्यों तोड़ दी? मैंने किस मुश्किल से गाड़ी ली मैं ही जानता हूँ। एक सामान्य परिवार का 25 साल का लड़का किस हाल में जी रहा हो, मैं घर कैसे ले जाऊंगा अपनी गाड़ी? हम 3 दिन हुआ है, गाड़ी घर नहीं गई है, मम्मी पापा गाड़ी में नहीं बैठे हैं, तो उनके सामने मैं गाड़ी कैसे लेके जाऊँ? मैंने उससे बस इतनी बात बोली थी। उसने फिर मेरी माँ बहन गाली देना शुरू कर दी कि उसकी गाड़ी बारात में तुम जाओगे तो तुमको भी मारूंगा, गाड़ी वहां से लेके चले जाओ, नहीं तो गाड़ी में आग लगा देंगे दुनिया भर की। और ये सारा घटनाक्रम जब हुआ तो फोन स्पीकर पे था, पुलिस पार्टी मेरे सामने खड़ी थी, वो लोग भी इस चीज के गवाह है। तो मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, फिर मैंने वापस से एसपी सिटी सर को फोन किया और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सर का। रात को 2 बजे सर ने मेरा फोन पिक किया, उन्होंने पुलिस टीम से बात की, मेरी प्राथमिकी दर्ज कराई गई। अगली सुबह इंस्पेक्टर राकेश सिंह जी हैं सिधारी थाने पे, उनसे मैं मिलने गया और मैं अपनी प्राथमिकी लेके वापस आ गया, वो सॉरी FIR लेके वापस आ गया। क्या चाहते हैं? पुलिस जो सख्त से सख्त कार्रवाई कर सकती है वो करे, क्योंकि ऐसे ना करने पे उसका मनोबल बढ़ेगा। आज जो मेरी गाड़ी तोड़ रहा है, अब उसका इरादा उसके पीछे क्या रहा हो मुझे कोई जानकारी नहीं, क्योंकि जो आप सबको पता है जो दूल्हे की गाड़ी होती है, लड़की का डाल का सामान से लेके ज्यादातर सामान उसी गाड़ी में रहता है। मुझे नहीं पता उसका इंटेंशन क्या था, क्या पता वो तोड़ के उसमें से गहने लेना चाह रहा हो, लूटपाट का इरादा रहा हो, मुझे नहीं पता उस बात को। अब उसका इरादा क्या रहा क्या नहीं उसकी कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि गाड़ी हाईलाइटेड जगह पे खड़ी थी, एकदम गेट के पास लोग थे आसपास, इसलिए लोगों ने उसको रोक लिया। अभी वो ज्यादा नशे में और मार देता, किसी सर मार देता, कोई जान किसी की चली जाए तो उसका जिम्मेदार कौन बनता?